श्री राम जय जय राम। 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 गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम के नाम का बखान, उनका गुणगान करने के पश्चात उनके नाम की महिमा का जब भान हो जाता है शरीर को, इस मन को, तो आगे क्या प्राप्त होता है। मेरे प्रभु के जीवन चरित्र, मेरे प्रभु की कृपा और आगे कैसे मिल सकती है, तो उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुख मानी। सुनहु सकल सजन सुख मानी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कह करके और सबको सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने और मेरे प्रभु की कथा श्रवण करने का क्या लाभ होगा, ये आगे हम श्रवण करते रहेंगे। इसलिए मेरे प्रभु के चरित्र का श्रवण करना, उनकी कथा का श्रवण करना इस जीव के लिए अधिक ही कल्याणकारी है। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमहि सुनावा। सोये शिव काग भुसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले ये सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया है। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी जान करके दिया है। वही चरित्र हम सभी आज यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और ये मान करके चरित्र मेरे प्रभु श्री राम के चरित्र का श्रवण करेंगे कि यह अधिकार हम सभी को भगवान भोलेनाथ ने प्रदान किया है। जो हम लोगों ने सभी पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है, उनसे प्रार्थना की है कि मेरे प्रभु श्री राम का गुणगान हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, उनकी कथा, उनका चरित्र, उनके नाम का सुमिरन का अवसर हमें प्राप्त हो। तो ये हम सभी पर भगवान भोलेनाथ की ही कृपा है जो हम सभी मेरे प्रभु श्री राम के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं राम कथा के रूप में।
तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जा नहीं हरि लीला, समदर्शी जा नहीं हरि लीला। और आगे कहते हैं, उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया है। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं। श्री हरि की लीला को वे जानते हैं और प्रभु का जो गुणगान है वो दूसरों को प्रदान करते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरे भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझे विधि नाना। कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सो कर खेत। समुझी तेहि तस बालपन, तब यति रहे वो अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेबस था, इससे उसको उस पर प्रकार अच्छी तरह से समझ नहीं सका। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव, जड़ जीव, भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछ मत अनुसारा। भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछो बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही होई हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध बेत्राम सकल जल रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कौ हरनी। पुनि विवेक पावक कहु हरनी। इस प्रकार राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली। श्री राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह ज्ञान हम सभी श्रवण करते रहेंगे मेरे प्रभु श्री राम चरित्र मानस के द्वारा, मेरे प्रभु के चरित्र के द्वारा और उनके नाम के गुणगान के द्वारा। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय